बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक-ठाक हूँ। मैं हूँ शेफ़ सैयद अब्दुल रहमान शाह और आप देख रहे हैं शैफ़ियंस फूड। आपको शैफ़ियंस फूड में वेलकम करते हैं। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक नई रेसिपी ट्राई करेंगे, ठीक है, बनाएँगे, आपके साथ भी शेयर करूँगा। और अगर आप भी कोई नई रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चले चलते हैं आज की हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून जो है बेसन वो ऐड करेंगे, ठीक है। और साथ ही हम इसके साथ स्पाइसी जो है वो ऐड कर लेंगे। तकरीबन 2 पिंच सॉल्ट, नमक वो ऐड करेंगे। और रेड चिली पाउडर वो तकरीबन वो भी 2 पिंच, ठीक है। क्रश चिली वो भी 2 पिंच। ज़्यादा नहीं हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे क्योंकि हमने बाद में जब मिक्सर अमेज़ा बनाना है और उसका प्याज टमाटर का उसके अंदर भी हम पानी उसके अंदर मसाले स्पाइसी जो है वो ऐड करेंगे। पानी जो है हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून इसलिए इसके अंदर ऐड किया है ताकि हमारे जो अमेज़ा है इसके अंदर हम अच्छी तरह मिक्स कर लें, ठीक है। अगर आप अंडे के अंदर डायरेक्ट स्पाइसेस डालते हैं ना, वो पुड़कियाँ बन जाती हैं, वो सही तरह स्पाइसी जो है वो भी नहीं मिक्स होते सही तरह ना, इसी तरह मिक्स किए होते हैं। अब हम इसके अंदर जो है 4 अंडे वो ऐड करेंगे। अब जी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पानी के अंदर हमने स्पाइसेस और मिक्सचर इसलिए डाला ताकि जो हमारे अंडे के अंदर आप अंडे के अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे ना, वो अक्सर ही ना जो एक जगह पे स्पाइसेस हैं वो एक जगह रह जाते हैं, ठीक है। सही तरह पूरे अंडे में जो स्पाइसेस हैं वो मिक्स नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पैन में हमने ऑयल डाल दिया था। ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है और जो अंडों का मिक्सचर था अब वो अंडे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आपने वीडियो को ना पूरी देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आज की जो वीडियो है बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक नई रेसिपी है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। और अब अंडों को हमने इसको तोड़ना है, ठीक है, इस तरीके से जिस तरह मगज होता है ना, मगज, ठीक है, हमने उस तरीके से अंडों को फेंटना है। अब ये देखें जी, इस तरीके से हम मैश करेंगे अंडों को। हमने ज़्यादा मोटे मोटे नहीं रखने, ठीक है। अच्छा, अंडों को आपने ना ज़्यादा इसको ना कलर ना दिया करें, पकाया ना करें। उससे क्या होता है अंडे में जो फिर जो खाने में है ना वो स्मेल आती है, ठीक है। अब हम इसको अंडे हमारे डन हो गए और अब हम इसको निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर, तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। अब इसके अंदर हम एक अदर जो प्याज है चॉप हुई हुई, ठीक है, वो ऐड कर लेंगे। अच्छा, प्याज जो है मेरी वो तकरीबन बड़ी थी, ठीक है। अगर आपके पास मीडियम साइज के तो आप छोटी है मीडियम से आप 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास जो प्याज थी वो बड़ी थी। प्याज को हमने हल्का सा सुनहरी करना है। अच्छा जी, अब एक अदर हम टमाटर है, ठीक है, और 2 अदर जो हरी मिर्च है वो चॉप हुई हुई दोनों ऐड कर लेंगे। एक अदर टमाटर चॉप, ठीक है। तकरीबन आपने छोटा छोटा ब्रिक भी काटना है ताकि जो टमाटर है आपका जल्दी गल जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम प्याज जो टमाटर है, ठीक है, उसको स्पून की मदद से हम इसको टमाटर को ऐसे प्रेस करेंगे, मैश करेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है बहुत अच्छी बन तैयार रेडी हो, ठीक है। अभी इसके अंदर मैंने कोई स्पाइस नहीं ऐड किया, ठीक है। स्पाइस हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे आके अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ये पानी ऐड करेंगे। पानी क्यों ऐड किया है? पानी हमने इसलिए ऐड किया है ताकि जो टमाटर में कच्चापन है वो अच्छे से इसके अंदर से पके और खत्म हो जाए। अच्छा जी, 1 चौथाई टीस्पून इसके अंदर हम सॉल्ट वो ऐड किया हमने। और साथ ही हम इसके अंदर 1 चौथाई टीस्पून ही इसके अंदर जो हल्दी है वो ऐड करेंगे। क्रश चिली वो भी 1 चौथाई टीस्पून, और रेड चिली जो पाउडर है वो भी 1 चौथाई टीस्पून, ठीक है। इसको अब हम अच्छी तरह एक मरतबा मिक्स करेंगे और इसका जो कच्चापन है वो इसका दूर करेंगे, मसाले जो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक है। अब जी, अब हमने जो अंडे पहले से रेडी करके रखे थे, अंडे जो हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर जो मैक्रोनी है हमने उसको पहले से ही बॉयल कर लिया था, ठीक है, वो इसके अंदर ऐड कर लूंगा। मैक्रोनी जो है अब मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है, तकरीबन लगा लें कि मैक्रोनी जो मेरी है तकरीबन
30 से 40 ग्राम थी। ठीक है, इसको एक मरतबा हम मिक्स करेंगे, बनाए इंशाल्लाह जी सबको बहुत पसंद आएगा, हर कोई तारीफ करेगा। और बात को समझा करें, क्यों मैं कोई चीज़ अगर बताता हूँ स्पाइस वगैरह कहाँ पे किस सिचुएशन में आ गए, हमने कब डालने हैं, उस बात को नोट किया करें आप। ठीक है, एवी ना आप कर दिया करें हमने मसाले डाल दिए तो आप अपनी मर्जी से जब मर्जी डाल दें। कोई मसाले ऊपर नीचे आगे पीछे डालने की भी कोई एक वजह होती है। अच्छा, हर्ब्स जो होते हैं ना, हमेशा वो एंड पे डाले जाते हैं। अगर पहले आप डाल देंगे और ज़्यादा डाल देंगे ना, आपकी जो हांडी कोई कुछ भी आप पका रहे हैं ना, वो उसमें करवाहट आएगी। ठीक है, ये देखें ओरिगेनो हमने इसके अंदर डाला है तकरीबन वन पिंच कह लें। ठीक है, इसको एक मतलब मिक्स करेंगे। ठीक है, इसको हमने ज़्यादा हर्ब्स डाले हैं। ठीक है, हर्ब्स को ज़्यादा हम पकाएंगे नहीं, क्यों, अगर पकाएंगे तो बाद में जो इसका टेस्ट है ना, वो टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह जी आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, उम्मीद करता हूँ जी। एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शेफ फूड का सलाम, अल्लाह हाफिज़।